नमस्कार, मेरा नाम मनीष मिश्रा है और मैं संत जेवियर्स कॉलेज के हिंदी विभाग के स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। हिंदी को न सिर्फ एक भाषा के रूप में बल्कि एक विषय के रूप में पढ़कर अपना स्वर्णिम भविष्य गढ़ने की इच्छा रखने वालों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। चलिए सबसे पहले आपको अपने विभाग के बारे में यानी संत जेवियर्स कॉलेज हिंदी विभाग के बारे में बताता हूँ। हिंदी विभाग पूरे कॉलेज में अपनी अलग तहजीब, अपने अलग संस्कार और अलग अंदाज के लिए जाना जाता है। यहाँ के सभी शिक्षकगण मित्रवत भाव रखते हैं और उनके लिए उनका हर एक विद्यार्थी एक अनमोल नगीना होता है जिनसे बनकर हिंदी की एक पूरी माला गुथी जाती है। चलिए अब आपको हिंदी के स्वर्णिम भविष्य के बारे में बताता हूँ, यानी आपके कैरियर विकल्प के बारे में बताता हूँ, या यूँ कहूँ कि ज़रा ललचाता हूँ आपको। तो सबसे सुंदर और सबसे सुनहरा अगर कैरियर विकल्प अगर कोई खुलता है आपके सामने तो वो है आपके विषय से संबंधित। अगर आपकी हिंदी में विशेष रुचि है तो आप हिंदी विषय से संबंधित गूढ़ तथ्यों पर रिसर्च कर, अनुसंधान कर डॉक्टरेट हो सकते हैं। पीएचडी करके आप अपने नाम से पहले डॉक्टर लगा सकते हैं तथा किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एक लेक्चरर के रूप में, एक व्याख्याता के रूप में अपने करियर की शानदार शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में अगर सबसे प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है कोई तो वो है सिविल सर्विस। तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा में हिंदी मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय में काफ़ी अंकदायी विषय हो सकता है आपके लिए। हिंदी आपकी सहायता करेगी। तो सिविल सर्विसेज में जाने का सपना रखने वालों के लिए हिंदी एक अमृतमयी सब्जेक्ट साबित हो सकती है जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तीसरा अगर सबसे सुनहरा कोई विकल्प हमारे सामने होता है तो वो है मीडिया सेक्टर। फिर चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या आज के समय की नव मीडिया हो। आप एक संपादक के रूप में, एक न्यूज़ एंकर के रूप में और आजकल फ्रीलांस जर्नलिज्म यानी स्वतंत्र पत्रकारिता का चलन है, तो आप एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट, एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेहतर अगर कोई विकल्प होता है तो वो है क्रिएटिव राइटर की। आप जानते हैं कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में आज हिंदी विश्व की अनेक भाषाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। विश्व की अनेक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपने पांव पसारना चाह रही है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती होती है तो वो है भाषा की। वो चाहते हैं कि उस देश से संबंधित जो भाषा है उससे उसके विद्वान, उसके जानकार उनके पास रहें ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स की, अपने उत्पादन की जो जानकारी है, जो प्रचार प्रसार है वो बहुत अच्छे से उस देश के लोगों के बीच कर पाएँ। इसीलिए उन्हें उस देश की भाषा के जानकार लोग चाहिए होते हैं। हमारे भारत में बात की जाए तो हिंदी से संबंधित लोग उन्हें चाहिए होंगे। आपको ये भी जानकर बेहद खुशी होगी कि हिंदी का जो फलक है वो आजकल लगातार विस्तार पा रहा है, लगातार विस्तरित होते जा रहा है। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि कुछ कंपनी के जो पंचलाइन होते हैं या टैगलाइन जो कहें आप, एक उदाहरण देता हूं आपको, रिवाइटल, जियो जी भर के, या फिर कर लो दुनिया मुट्ठी में, या फिर आप देखेंगे LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो ऐसी जो आकर्षक जो पंक्तियां होती हैं उस पंक्तियों को लिखने वाला कोई ना कोई हिंदी वाला होता है। तो आपके पास एक क्रिएटिव राइटर के रूप में हिंदी के रास्ते होकर जाने की एक विकल्प खुलती है। इसके अलावा भारत सरकार के लगभग तमाम विभागों में अनुवादक की रिक्तियां होती हैं। अनुवादक के रूप में भी आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति होती है। राजभाषा अधिकारी भारत के संसद में तथा अनेक बैंक में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति होती है जिसमें हिंदी वाले जाते हैं। हिंदी वालों के लिए द्वार हमेशा खुला रहता है। आप वैकेंसी भर के आप एक राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं। इसके अलावा एक दुभाषीय के रूप में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। हिंदी तो आप पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा किसी अन्य भाषा में आपकी अगर अच्छी पकड़ है तो आप एक दुभाषीय के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं। इसके अलावा आप एक
आप में लेखन क्षमता आप में अगर बढ़ती है तो आप खुद की किताब पब्लिश करा सकते हैं, आप कविताएं लिख सकते हैं और बहुत सारी जो अच्छी अच्छी कृतियां हैं उनका आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं अपनी भाषा में। इसके अतिरिक्त आज आप देखेंगे कि हिंदी मशीनी भाषा भी हो चुकी है। आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐप्स आप देखते हैं, उसमें आपको हिंदी वर्जन मिलता है, तो वो हिंदी का जो काम होता है वो भी हिंदी वाले ही करते हैं। हॉलीवुड मूवीज़ आप बहुत पसंद करते हैं ना, हॉलीवुड मूवीज़ को आप हिंदी में देखते हैं, उनकी हिंदी डबिंग होती है। वो कौन करता है? उसके पीछे भी किसी न किसी हिंदी वाले का मस्तिष्क काम कर रहा होता है। आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, उसमें जो डायलॉग्स आप सुनते हैं, जो संवाद लेखन होता है, कुछ कुछ डायलॉग्स तो हमेशा हमें याद रह जाते हैं, लगता है यार कि वाह क्या बोला है। दरअसल उस संवाद को किसी ने लिखा होता है और वो लिखने वाला भी कोई ना कोई हिंदी वाला ही होता है। बॉलीवुड नगमों की बात की जाए, खासकर हिंदी गीत की बात की जाए, तो हिंदी गीत के जो गीतकार होते हैं, जो गीत लिखने वाले होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हिंदी से संबंधित होते हैं। हिंदी वाले लोग, अनिवार्यता तो नहीं, लेकिन हाँ, हिंदी वाले अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो आपको मैंने हिंदी के करियर विकल्प की मोटा माटी जानकारी दी है, जिसमें आप अगर हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी पढ़ने के बाद आपके पास बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं हिंदी से होकर जाने के। तो चलिए अब आपको बताता हूं कि आपको हमारे कॉलेज में नामांकन कैसे मिलेगा, आपका दाखिला कैसे होगा हमारे कॉलेज में, आप हमारे हिंदी परिवार के सदस्य कैसे बन सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि अभी हमारे कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आपको एक फॉर्म भरना होता है, बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम, एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी। बहुत साधारण सी परीक्षा होती है, बहुत ज़्यादा विद्वता की अपेक्षा नहीं होती आपसे। जिन्होंने 12वीं में हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ रखा होता है, उन्हें तो एक भूमिका के तौर पे हिंदी उनके मस्तिष्क में होती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ता। लेकिन जिनके 12वीं में हिंदी विषय नहीं था, अगर वो फिर भी हिंदी में ऑनर्स करना चाहते हैं, हिंदी प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपसे हमारा विभाग बहुत ज़्यादा आपसे विद्वता की उम्मीद नहीं रखता। कुछ सामान्य सी जानकारियाँ हिंदी की आपको होनी चाहिए। हिंदी की कुछ प्रसिद्ध कवि, कुछ ख्याति प्राप्त साहित्यकारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, बिहारी, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा जैसे रचनाकारों की कृतियाँ, उनका जीवन काल, इन सब के विषय में हल्की फुल्की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर उनके बारे में कुछ लिखने को आए तो आप लिख सकें, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही समसामयिक विषयों पर कुछ आपके विचार प्रकट करने को कहा जा सकता है, ताकि विभाग आपके लेखन क्षमता को देखे कि आप अपनी भावनाओं को पन्ने पर कैसे अभिव्यक्त कर पाते हैं। इसके अलावा दो चीज, एक है संक्षेपण, दूसरा है पल्लवन। संक्षेपण का अर्थ होता है, मान लीजिए आपके पास 150 शब्दों का एक आलेख है, उसकी मूल भावनाओं को बगैर छेड़छाड़ किए आपको 50 शब्दों में उसे अपने शब्दों में लिखना है, तो इसे कहते हैं संक्षेपण। पल्लवन इसके ठीक उल्टा, अगर आपके पास मान लीजिए 50 शब्दों का कोई आलेख है और आपको उसे 150 शब्दों में लिखना है बगैर उसकी मूल भावनाओं को छेड़छाड़ किए, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें दक्ष हो जाएंगे। तीसरी चीज है व्याकरण। हिंदी व्याकरण की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। समानार्थक शब्द, विपरार्थक शब्द, ऐसे शब्द, जो भी व्याकरण की सामान्य नपीतुली जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसे आप जो भी व्याकरण के प्रश्न आएंगे उसे आप छोड़े ना, उसे आप आराम से कर लें। इसके अतिरिक्त जो वर्तनी की अशुद्धि होती है उस पर आपको विशेष ध्यान देना होता है कि जब आप लिखते हैं तो वर्तनी की अशुद्धि ना हो, आप कोशिश करें कि शुद्ध शुद्ध लिखें। तो ये रहा प्रारूप। मैंने एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित एक भूमिका, एक कॉम्पैक्ट जानकारी देने की कोशिश की है आपको। बहरहाल एक सजेशन और आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो एक काम जरूर कीजिएगा कि जब आप सब्जेक्ट रखेंगे तो वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी को जरूर रखिएगा, क्योंकि बाद में जब आप किसी ट्रांसलेशन के पोस्ट में आप अगर अप्लाई करते हैं, अगर वैकेंसी आती है एक ट्रांसलेटर की, आप भरते हैं, तो उसमें ये अनिवार्य शर्त होता है कि आपको ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी के साथ अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय पर आपने पढ़ रखा है। तो चलिए, मंगल कामना, शुभेच्छा आपको, शुभकामना कि आप हमारे हिंदी विभाग
परिवार के सदस्य बने, आपका हमारे कॉलेज में नामांकन हो। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ आपको एक बार फिर से शुभकामना देता हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नमस्ते, मेरा नाम प्रज्ञा परिपूर्ण है और मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी विभाग की तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। इस वीडियो में हम आपसे हिंदी एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि इस परीक्षा में आपसे एमसीक्यूज नहीं पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में आपसे 3 क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है लेखन, जिसमें आपसे पत्र लेखन तथा निबंध लेखन पूछा जाएगा। दूसरा है व्याकरण, जिसमें आपसे संधि विच्छेद, समास तथा मुहावरे इत्यादि पूछे जाएंगे। तीसरा है साहित्य का क्षेत्र, जिसमें आपसे रचना, रचनाकार तथा हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, धूमिल का पूरा नाम क्या है, परमार रासो किस कालखंड में लिखा गया तथा इसके रचनाकार कौन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक पढ़ सकते हैं। अगर यह पुस्तक आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप गूगल के द्वारा भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी साहित्य के सभी प्रमुख रचनाकारों तथा उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लें। पत्र में आप अनौपचारिक तथा औपचारिक पत्र दोनों पढ़कर जाएं। हिंदी व्याकरण के लिए आप 10वीं तक के किसी भी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप परीक्षा लिखते वक्त यह ध्यान रखें कि आपकी वर्तनियां शुद्ध हो तथा आपका वाक्य निर्माण सही हो तथा आपकी लिखावट साफ हो। इतनी बातों का आप ध्यान रखें तथा एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मेरा नाम आलोक भारद्वाज है। मैं हिंदी साहित्य का 2018-21 बैच का छात्र हूं और मैं हिंदी एंट्रेंस के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा कि आप लोगों के वाक्य स्पष्ट हों और वर्तनिया में कोई गलती ना आए और स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद आप लोगों को आना चाहिए। और प्रश्न की बात करें तो इसमें 3 सेक्शन के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले अगर हम व्याकरण के सेक्शन को देखें तो उसमें आपके लिए संधि विच्छेद और रहते हैं और पर्यायवाची शब्द रहते हैं और समास हो सकते हैं। तो इन सब व्याकरण के टर्म्स को आपको पढ़ के जाना होगा। उसके बाद राइटिंग सेक्शन की बात करें तो राइटिंग में निबंध लिखने के लिए आते हैं, तो आपको निबंध लिखना होगा, उसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको लिखना होगा। और फिर अगर इसके इतर साहित्यिक विषयों में जाएं तो वहां पे आपको कवियों के बारे में पूछा जा सकता है और उनकी काव्य रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं, कवियों के बारे में जानते हैं, व्याकरण आपका अच्छा है, तो आप इस एंट्रेंस को आराम से निकाल सकते हैं। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग एंट्रेंस निकाल लेंगे।